हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोलर ईआरपी डैशबोर्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारे जो सॉफ्टवेयर है सोलर ईआरपी उसके जितने भी फीचर्स हैं उन सबको डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किसमें क्या डिटेल फिल की जाती है, कौन सा फीचर आपके लिए कैसे यूज़फुल होगा, उन सबको लेके हम बात करेंगे। ये हमारा मेन डैशबोर्ड होगा जिसके ऊपर लाइक आपका जितना भी क्लाइंट्स का डेटा हो गया, कंज्यूमर का, आपके वेंडर्स का, आपका प्रोजेक्ट का डिटेल हो गया, सब कुछ ऑल ओवर आप डैशबोर्ड के थ्रू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाई देगी, यहाँ पे आपको एक टोटल रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग, आपके पास में टोटल लीड्स कितनी हैं, आपके कस्टमर्स कितने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये आप एक टेबल के थ्रू ब्रीफली आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप दिखाई देगा। इसका ये मीनिंग होगा लाइक सपोज टू बी आप पैन इंडिया सर्विसेज देते हो, तो ऑल ओवर इंडिया के अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो उनका डिटेल आप यहाँ पे एक साथ में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान पे क्लिक करते तो हमारे पास राजस्थान के कितने क्लाइंट हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करते हैं तो इट मीन्स आपके पास जिस एरिया के जितने क्लाइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कंप्लीट एनालाइज कर सकते हो। इसको सिटी वाइज भी आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट के कौन सी स्टेट के कितने जो आपके क्लाइंट्स हैं कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो आप यहाँ से कम्प्लीटली देख सकते हो। एंड ये सेल्स एंड सीआरएम का डैशबोर्ड होगा जिसका थ्रू आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपकी लीड कहाँ से आपसे कन्वर्टेड है, कितनी कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसके थ्रू आप फिल्टर करके देख सकते हो कि कैसा क्या है। नीचे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के बारे में। इट मीन्स लाइक आपके पास रेजिडेंशियल के कितने हैं, कमर्शियल के कितने, इंडस्ट्रियल के कितने, या फिल्टर के थ्रू यहाँ से देख सकते हो। साइड में आपको बैंक एंड फाइनेंसिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपने अगर जितने भी बैंक लोन्स यहाँ से अप्लाई कर रखे हैं वो आप कंप्लीटली यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट फाइनेंस का नॉलेज देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीटली आप यहाँ से देख सकते हो। एंड आपके जो टास्क का स्टेटस है वो कम्प्लीटली आप यहाँ से देख सकते हो। ये एक ब्रीफ इंट्रो हो गया हमारे डैशबोर्ड का कि हमारे डैशबोर्ड के थ्रू आप लाइक एक साथ में क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। देन हम बात करते हैं ईपीसी टूल्स की। ईपीसी टूल बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो एपीआई मॉड्यूल्स हम लोग बेसिकली लॉन्च करते हैं वीकली या 10 दिन 15 दिन जो भी, वो हम कोई भी नई अपडेट लेके आते हैं तो वो जो अपडेट है आपको ईपीसी टूल्स के अंदर मिल जाएगी। राइट नाउ इसमें सिबिल स्कोर चेक करने का है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिबिल स्कोर चेक करने के लिए 3-4 टूल्स हमने दे रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा सिबिल स्कोर के थ्रू जाना है। ये आपको ईपीसी टूल्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल मॉड्यूल्स के अंदर आपको सारे फीचर्स एक ही साथ में देखने को मिल जाएंगे कि इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर कितने सारे फीचर्स हैं। नंबर ऑफ काउंटिंग आप देख सकते हो, जैसे कि टास्क कितने चल रहे हैं, टास्क के स्टेटस कितने हैं, प्रायोरिटी बेसिस कितने हैं। इनको आप बुक मार्क करके आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन में भी रख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड मान लीजिए आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हो। ये एक बेसिक जो मोस्टली फीचर्स हैं वो आपको सब यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ये होम बटन के अंदर हूँ मैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये होम बटन है, ये ईपीसी कस्टमर। अभी फ़िलहाल हम होम बटन के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टास्क मैनेजमेंट की मैं बात करती हूँ तो टास्क हमारे जब क्लाइंट्स हमारे ऑनबोर्डिंग हो जाते हैं, लाइक आप जब तक अपने कंज्यूमर का डेटा इसमें ऐड नहीं करोगे तब तक उनके लिए टास्क क्रिएट नहीं कर सकते। फर्स्टली आपको ईपीसी कस्टमर में डेटा ऐड करना होगा, तो उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि टास्क कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सीआरएम के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सीआरएम बेसिकली सीआरएम डैशबोर्ड वेरी सिमिलियर टू हेलो लीड्स। ये वेरी कॉमन टूल है, हेलो लीड्स जो मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं। हमने एग्जैक्टली वैसा ही सारे फीचर्स हमने हमारे इस पर्टिकुलर सीआरएम डैशबोर्ड में दिए हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड के थ्रू आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लाइक आपकी न्यू लीड्स कितनी प्रपोजल किया है, ग्राफ्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू। हम सबसे पहले लीड्स के अंदर आते हैं। लीड्स में बेसिकली क्या होता है कि हम उन कस्टमर्स को ऐड करते हैं जो हमारे अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जो आपके कस्टमर कन्वर्ट हो चुके हैं उनका डायरेक्टली आप ईपीसी कस्टमर का प्रोफाइल बनाइए, और जो कंप्लीट नहीं हुए हैं जिनके साथ में आपका कुछ बातचीत चल रहा है उनको हम लीड्स के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, लाइक आपके पास ऑलरेडी आपके कंज्यूमर का डेटा है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, नहीं है तो हम जस्ट ऐड लीड करके भी यहाँ पे कम्प्लीटली लेके आ सकते हैं। यहाँ पे फीचर्स आपको दिए हुए होंगे। फिल्टर्स के थ्रू आप देख सकते हो, लाइक मीडियम पे कौन सा है, हाई पे कौन सा है। एंड यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑन ग्रिड की लीड्स आपको देखनी है या फिर रेजिडेंशियल की देखनी है, वो आप अपने प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
सो एग्जैक्टली जो आपकी हेलो लीड होता है एग्जैक्टली सेम वैसा ही हम इसको यूज़ करते हैं। आपको मैं अगर एक लीड का प्रोफाइल ओपन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ये विकास नाम का लीड है, ये हमारा क्या है, रेजिडेंशियल का है। यहाँ से आप स्टेटस चेंज कर सकते हो, किसके थ्रू आए हैं, फॉलोअप हम इनका शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए मैंने इनका फॉलोअप शेड्यूल किया है, फॉर सपोज मैं 23 के लिए करती हूँ, तो ये मैंने शेड्यूल कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ से शेड्यूल करेंगे, आपको एक्टिविटीज़ में भी इस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में हमने क्या किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड फॉलोअप्स हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में आके चेक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा, विकास जी के साथ में मैंने जो फॉलोअप लिए हैं। मान लीजिए ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको जस्ट कंप्लीट पे बटन करना है एंड वो डन के अंदर चला जाएगा। फॉलोअप्स के अंदर भी आपको एक कंप्लीट टेबल देखने को मिलेगी। ऑल के अंदर सारे कॉल्स आएंगे। ओवर ड्यू मतलब जो आपका छूट चुका है, ये टुडे, ये अपकमिंग एंड ये डन। ये हो गया कंप्लीट फॉलोअप का सिस्टम। सिबिल स्कोर आपको पर्टिकुलर चेक करना है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। आपको बस आपके कंज्यूमर का नेम, नंबर और उनके पैन कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद में आपको जस्ट फैच रिपोर्ट करनी है और आप यहाँ से जो एक्यूरेट आपके क्लाइंट का सिबिल स्कोर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट स्टेजस आप अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे बना सकते हैं। जो आप CRM के अंदर देखना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कंप्लीट क्रिएट कर सकते हो। सो ये हो गया कंप्लीट CRM मैनेजमेंट। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सोलर EPC कस्टमर की। एक EPC कस्टमर का कंप्लीट प्रोफाइल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है, क्या क्या नहीं ऐड की जाती है, वो हम कंप्लीट यहाँ से सर्च करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे EPC कस्टमर, देन प्रोजेक्ट्स, साइट सर्वे, प्रपोजल्स, प्रपोजल आइटम्स, ये सब जितने भी कंप्लीट फीचर्स है ये आपको एक EPC कस्टमर सेकंड हमारे फीचर के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप सारे क्लाइंट्स को एक साथ में देख सकते हैं, आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं कितने नहीं हैं। और अगर इनकी प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो मान लीजिए मैंने राहुल वर्मा का प्रोफाइल ओपन किया है। यहाँ पे जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन सबकी पर्सनल प्रोफाइल में ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओवरव्यू, डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट, साइट सर्वे, कैश बुक, बैंक लोन्स, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ओवरव्यू के अंदर बेसिकली आपके क्लाइंट का जो पर्सनल डेटा है, उनकी जो प्रोजेक्ट समरी रहती है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आप अपने क्लाइंट का यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आपको जस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आपको ऑलरेडी चेकलिस्ट मिल जाएगी कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो। मान लीजिए मैं PM सूर्य पे क्लिक करती हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे एक और चेकलिस्ट आपको मिल गई कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हमने इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर ऑलरेडी 45 टाइप्स के डॉक्यूमेंट के टाइप्स एंड कैटेगरीज बना रखी है। सो राइट नाउ आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाद में डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है। यहाँ से आप अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट देख सकते हो, कंप्लीट क्या प्रोजेक्ट का साइज़ है, कितना कॉस्ट है। साइट सर्वे हम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं एंड द थर्ड ऑप्शन यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो आप। कैश बुक के अंदर बेसिकली जितना भी ट्रांजेक्शंस होता है जो आपकी क्लाइंट की तरफ से आप रिसीव करते हो और आप टोटल उन पे कितना स्पेंड करते हो, ये सब कंप्लीट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बैंक लोन आप क्लाइंट के लिए यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। नोट्स के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपने क्लाइंट्स के लिए लिखनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो पर्टिकुलर टास्क होता है, मान लीजिए राहुल वर्मा का काम आपने किसी को दिया है, सो वो आप कंप्लीटली यहाँ से किसी को असाइन करना चाहते हो तो टास्क क्रिएट कर सकते हो। स्टेजेस आप यहाँ से क्लाइंट के लिए बना सकते हो कि उनका काम कौन सी स्टेज पे चल रहा है, कौन सी स्टेज पे नहीं चल रहा है, वो आप कंप्लीट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो ये एक क्लाइंट की कंप्लीट प्रोफाइल हो गई जो हम EPC कस्टमर के अंदर यहाँ से मैनेज करते हैं। देन सेम क्लाइंट का प्रोजेक्ट्स अगर आपको चेक करना है तो ये कंप्लीट सारे प्रोजेक्ट्स आप एक साथ में देख सकते हो। साइट सर्वे आप कंप्लीट यहाँ से देख सकते हो। साइट सर्वे आप वहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये सुनील कुमार जी का साइट सर्वे है। ये रेजिडेंशियल के सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आपको कंज्यूमर टाइप के अंदर आके ऑप्शंस चूज़ करना है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, आप किसका साइट सर्वे लेना चाहते हो। सो बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। जो भी आपका साइट सर्वे पर्सन है जितनी डिटेल्स फिल करना चाहे उतनी वो फिल कर सकता है। जियो टैगिंग में बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि इनका जो रूफ़ का डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे ही बैठे आप डिज़ाइन करके देख सकते हो कंप्लीटली
कि इनका जो छत का कैपेसिटी है वो बेसिकली कितना है, कितने पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने नहीं होंगे, वो आप कंप्लीट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। घर बैठे आप यहाँ से कंप्लीट देख सकते हो। मान लीजिए मैं डिज़ाइन करती हूँ उसको 600 वाट के अंदर, तो सी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्लीट होगा इनका रूफ का एरिया, यूजेबल एरिया, 34 पैनल्स एंड ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कैप्चर कर सकते हो। कैप्चर लेआउट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके साइट सर्वे की कंप्लीट रिपोर्ट में सेव हो जाएगा। एंड ये सारे बेसिक से फीचर्स है जो आपके साइट सर्वे पर्सन जो भी जा रहे हैं उनको फिल करनी होगी। अटैचमेंट में बेसिकली रूफ का फोटो, मीटर का फोटो, इलेक्ट्रिसिटी फोटो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मैनेज करनी। ये हो गया एक कंप्लीट साइट सर्वे। देन हम प्रपोजल्स की बात करते हैं। हमारे इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर हमने ऑलरेडी एक रेडीमेड टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। सो इस टेम्पलेट के अंदर आप सबसे पहले आपको प्रपोजल टेम्पलेट को ओपन करना है। अगर आप हमारे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के साथ जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, एंड अगर आप पर्सनली डिज़ाइन करना चाहते हो तो जस्ट आपको डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करना है एंड आप उसको सबसे पहले आपको अपना जो टेम्पलेट है उसको एडिट करना है। जैसे ही आप प्रपोजल टेम्पलेट्स में आते हो, ये 7 पेजेस का टेम्पलेट होगा, ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मान लीजिए अबाउट कंपनी ऐड करना है, आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो साइड में आपको ये सारा कंटेंट दिख जाएगा। कंटेंट आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जो हीरो इमेज है उसका ऑप्शन आपको चेंज करने को मिल जाएगा यहाँ से। एंड ये कलर सेटिंग्स के थ्रू आप पूरा कंप्लीट प्रपोजल का जो कलर सेटिंग है आप मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको कलर टेम्पलेट आपका प्रपोजल टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है। उसके बाद में आइटम्स आपको ऐड करने हैं। आप क्या क्या आइटम देना चाहते हो, कौन सी रेट पे देना चाहते हो, क्या जीएसटी लगाना चाहते हो, आपको जस्ट ऐड आइटम करना है। आइटम का नेम लिखना है, उनका यूनिट लिखना है, आपका सेलिंग प्राइस लिखना है, जीएसटी आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो, या जस्ट आपको ऐड करना है। प्रपोजल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जस्ट आपको मैं एक रफली एक प्रपोजल दिखाती हूँ कि हमारा प्रपोजल किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये आई बटन है, ये व्यू का बटन होता है। आप जब भी कोई प्रपोजल क्रिएट करते हो उसके बाद में आपको सबसे पहले प्रीव्यू HTML करना है, डिटेल्स देखने के लिए कि सारी डिटेल्स हमारी कंप्लीटली फिल है या फिर नहीं है। सो ये कंप्लीट फिल है मान लीजिए। सो ये देख पा रहे हो आप, कंप्लीट प्रपोजल हमारा रेडी है। सो हम इसको जस्ट क्रॉस करके एंड डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। सो ये प्रपोजल आपके कंप्लीट सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा और आप इसको डायरेक्टली अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। वेंडर्स की मैं बात करूँ तो वेंडर बेसिकली क्या होता है, लाइक आप पैन इंडिया सर्विसेज देते हो या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट में सर्विस देते हो, तो वहाँ के जो भी वेंडर से आप कनेक्टेड हो आप उनका सबका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको जस्ट रैंडमली ऐड वेंडर पे क्लिक करना है और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको फिल करनी चाहते हो, आप ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप एज इट इज़ फिल करो। मान लीजिए वेबसाइट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, GST नंबर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। सो ये बेसिकली 4 जो स्टेप्स है उसमें आपका वेंडर का प्रोफाइल क्लीन बन जाएगा। आपको जस्ट बेसिक सा जो डिटेल आपको फिल करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में फ़ायदा ये होगा कि आप जिस भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो और वो आप किस वेंडर को देना चाहते हो, असाइन करना चाहते हो, तो आपको उनका नाम यहाँ पे मिल जाएगा, आप उनको डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको इनका प्रोफाइल ओपन करके दिखाती हूँ। ये हरिओम सोलर है। ओवरव्यू में उनका नाम होगा, यहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, चेकबुक हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट इन द सेंस कौन से क्लाइंट का, मतलब इस वेंडर के थ्रू कौन से क्लाइंट का डॉक्यूमेंट आया है, कौन सा क्लाइंट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोजेक्ट जो नंबर है, मतलब इस क्लाइंट को हमने पर्टिकुलर 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं तो उनका पूरा कैश का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। जस्ट लाइक सेम टेक्नीशियन का ऑप्शन हमने यहाँ पे बना रखा है। टेक्नीशियन बेसिकली जो आपका खुद का पर्सनल टीम के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में होगा, उनका कंप्लीट प्रोफाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप रोल सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से रोल पे वो काम करते हैं। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख सकते हो, उनका नाम लिख सकते हो। सो उसके बाद में एक कंप्लीट टेक्नीशियन का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इनका प्रोफाइल ओपन करके दिखाती हूँ। ये उनके प्रोफाइल का ओवरव्यू हो गया, ये कैश बुक हो गया एंड ये डॉक्यूमेंट हो गया एंड ये कैश बुक हो गया। सो जस्ट लाइक सेम आपको टेक्नीशियंस की प्रोफाइल यहाँ पे आके क्रिएट करनी है। अगर आपकी कोई फ्रेंचाइजी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जस्ट आपको ऐड फ्रेंचाइजी के ऊपर क्लिक करना है। जो रिक्वायर्ड डिटेल्स आप फिल करना चाहते हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सो आपकी फ्रेंचाइजी कम्प्लीटली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस पोर्टल से आप बैंक लोन, यानी कि आप अपने कस्टमर के लिए फाइनेंस अप्लाई करते हो, वो आप पर्टिकुलर इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले बैंक्स को एडिट करना है। ऐड बैंक के ऊपर आके आपको बैंक का नाम लिखना है एंड आप उस पर्टिकुलर बैंक के कौन से पर्सन से कनेक्टेड है आपको वो यहाँ पे लिखना है। उनका नेम और वो कौन से रोल पे हैं, उनका फ़ोन नंबर। ये 3 रिक्वायर्ड डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में आपका जो बैंक है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे
और आप कंप्लीटली बैंक लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको डैशबोर्ड दिखाती हूँ, ये लोन्स का, ये लोन आईडीज़ है, ये कस्टमर के नेम है, ये बैंक्स के नेम आएंगे यहाँ पे, लोन का अमाउंट हो गया, उनका ईएमआई अमाउंट हो गया, ये सब चीज़ें कंप्लीटली आप एक ही साथ में बैंक लोन्स में देख सकते हो। उसके बाद में हम यूज़र पेमेंट की बात करेंगे। यूज़र पेमेंट बेसिकली आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो आप कंप्लीट यहाँ से आके मैनेज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन से क्लाइंट से कितना पैसा आपके पास में आया है एंड किसके थ्रू, मतलब लाइक किसी टेक्नीशियन के थ्रू आया है तो यहाँ पे असाइन भी मिलेगा, इन टेक्नीशियन के थ्रू आया है। डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो कितना अमाउंट आया है। सो ये एक कंप्लीट टेबल भी आप यहाँ पे देख पाओगे, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, नेट प्रॉफिट, ये कंप्लीट आप यहाँ से देख सकते हो। यूज़र पेमेंट में बेसिकली आपको आपके क्लाइंट्स का ही पेमेंट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस बेसिकली जो आपकी कंपनी है, मान लीजिए XYZ सोलर आपकी कंपनी का नाम है। सो आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी में क्या पर्सनल एक्सपेंसेस करते हो, जैसे कि किसी को सैलरी देना आपका पर्सनल खर्चा हो गया, सफाई करवाना, मेंटेनेंस करवाना। सो इनकी एंट्रीज आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरीज हमने कुछ बना रखी है, सो कैटेगरी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंप्लीट ऐड कर सकते हो। सो ये हो गया कंप्लीट EPC सिस्टम का, सोलर EPC का कंप्लीट जितने भी फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बिलिंग एंड फाइनेंस की। मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट को बिल देना हो, कोटेशन बिल हो गया, परफॉर्मा इन्वॉइसेस हो गया, ये इन्वॉइसेस, तो वो आप कंप्लीट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ ये आपको किस तरीके से दिखाई देगा। सो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से देख सकते हो कंप्लीट बिल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। इसको डाउनलोड कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भेज सकते हो एंड इसका प्रिंट भी निकाल के आप यहाँ से दे सकते हो। सो ये परफॉर्मा बिल्स हो गए और ये कोटेशंस बिल हो गए। ये देखिए, ये टैक्स इनवॉइसेस हो गई। यहाँ पे कंप्लीट आपको आपके क्लाइंट्स का डिटेल, आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स उनको दिए हैं, आपके बैंक का डिटेल हो गया, ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो सेम पोर्टल से। ये हो गया कंप्लीट बिलिंग इनवॉइसेस का सिस्टम। उसके बाद में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि EPC कस्टमर में भी ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट की नई कैटेगरी बनानी है, आप यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट कैटेगरीज में आके बना सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपको किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको कंज्यूमर की प्रोफाइल में नहीं जाना है, सो आपको अपलोड पे क्लिक करना है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो किसका डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए कस्टमर का है तो आपको कस्टमर की डिटेल दिख जाएगी। सो आप यहाँ से भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेसिकली HRMS फीचर के बारे में, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आपकी कंप्लीट सिस्टम के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी 10 जनों की टीम है, उसमें से 9 जने आपके एम्प्लॉय हैं, आप ओनर हो। तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। डिपार्टमेंट इन द सेंस सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, टेक्नीशियंस का हो गया, मेंटेनेंस वालों का हो गया, जो भी आपके सोलर सेक्टर में डिपार्टमेंट चलते हैं वो आपको क्रिएट करने हैं। उसके बाद में आपको उनके रोल्स बनाने हैं, जैसे कि वो एग्जीक्यूटिव रोल पे है, सीनियर के रोल पे, कौन से रोल पे है। उसके बाद में आपको एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड करना है। जस्ट आपको ऐड एम्प्लॉय पे आना है, जो बेसिक सी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो सब आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में बीइंग ए ओनर आप यहाँ से अटेंडेंस देख सकते हो, कंप्लीट चेक इन चेकआउट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम दिख जाएगा, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रेजेंट मैंने लगा दी, चेक इन चेकआउट का आप यहाँ से पूरा कंप्लीट मैनेज कर सकते हो। लीव एप्लीकेशंस आप यहाँ से देख सकते हो, आप बना सकते हो। इनफैक्ट लीव के टाइप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि लीव का कौन सा टाइप है, कौन से टाइप का लीव आप बनाना चाहते हो, वीकली है या फिर जो भी है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हॉलीडेज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप क्या क्या हॉलीडे प्रोवाइड करते हो। सैलरी स्ट्रक्चर बेसिकली आप अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर इन द सेंस आप कौन से रोल के लिए क्या सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हो। पे रोल्स, पे स्लिप्स आप यहाँ से बना सकते हो। सो कंप्लीट HRMS आप यहाँ से पर्टिकुलर सेम पोर्टल से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। अगर मान लीजिए आप इन्वेंट्री मैनेज करते हैं राइट नाउ और नहीं भी करते हैं तो आने वाले टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हमने डिटेल में दे रखे हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जो जो प्रोडक्ट्स आप रख रहे हो सोलर सेक्टर के अंदर, आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो, कितना क्या मैनेज कर रहे हो, आपका स्टॉक। सो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करना है यहाँ पे आके, एंड कैटेगरीज बनानी है। कैटेगरी इन द सेंस
लाइक आप कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट देते हो, ब्रांड्स आपको ऐड करनी है। ये तीनों स्टेप होने के बाद में आप वेयर हाउस यानी कि गोडाउन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, परचेस ऑर्डर मैनेज कर सकते हो, स्टॉक एडजस्टमेंट यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर आपको स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये आपको कंप्लीट डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 60 प्रोडक्ट अभी हमारे पास में है, टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना है। सो ये कंप्लीट आप यहाँ से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो। ये पॉइंट ऑफ सेल का टर्मिनल है एंड ये रीसेंट सेल्स है। सो जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करोगे उसके बाद में ही आप ये जितने भी फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर पाओगे। जब तक सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको कैटेगरीज, ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे कंप्लीट ऐड करना है। अब हम बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना। जस्ट मैं पहले सेटिंग के ऊपर आती हूँ। जैसे ही आपका पोर्टल लाइव होता है आपको सबसे पहले सेटिंग के अंदर आके जनरल सेटिंग में साइट नेम एंड कंपनी नेम में आपकी कंपनी का नाम लिखना है। आपको आपकी कंपनी का ईमेल हो गया, कंपनी का फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो। आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में सेव सेटिंग्स ज़रूर करना है। सेव सेटिंग्स जैसे ही आपकी हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। इसके अंदर मान लीजिए इमरजेंसी कुछ कॉन्टैक्ट्स हो गए या फिर ऑल्टरनेटिव नंबर्स हो गए, वो कंप्लीट आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ईपीसी कस्टमर में आप फ्रेंचाइजी ऐड कर सकते हो, तो उस फ्रेंचाइजी के लिए आप कमीशन कितना ऐड करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। पर किलोवाट कमीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो सबके लिए अप्लीकेबल होगा। सो आप अपने फ्रेंचाइजी पर्सन के लिए 1 किलोवाट पे कितना परमिशन सेट करते हो वो आप सेटिंग्स में आके सेट कर सकते हो। उसके बाद में प्रपोजल्स की सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपका पोर्टल लाइव होता है सबसे पहले आपको प्रपोजल सेटिंग्स पे आना है एंड आपको यहाँ पे आपकी कोटेशन के लिए लोगो ऐड करना है। आपके जो ओनर है उनका सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी है जो कोटेशन में शो होगी एंड ये ज़रूर आपको इनेबल करना है, नहीं तो कोटेशन के अंदर जीएसटी अमाउंट आपको शो नहीं होगा। एंड ये इन्वेंट्री की सेटिंग्स हैं। एचआरएमएस का कुछ अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं। मान लीजिए आप इन्वेंट्री यूज़ नहीं करते हो, सो आप इसको पोर्टल के लिए आप इस पर्टिकुलर पोर्टल में से डिसेबल कर सकते हो। मान लीजिए आप एचआरएमएस यूज़ नहीं करते हो, सो आप एचआरएमएस को यहाँ से टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकते हो। सो आप जितने चाहो उतने फीचर्स यहाँ पे रख सकते हो मॉड्यूल में आके। डेटा इंपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, हमने ऑलरेडी इसमें रेडीमेड डेटा ऐड कर रखा है, लाइक कैटेगरीज वगैरह ऐड कर रखी है। सो ये जस्ट आपको इंपोर्ट करनी है। नॉर्मली आपको इंपोर्ट करी हुई मिलेगी, मान लीजिए नहीं मिलती है तो जस्ट आपको इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है एंड इसका जो भी डेटा है वो आपके पर्टिकुलर इस डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि जैसे कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है सोलर ईपीसी, ये अनलिमिटेड पर्सनस के लिए हमने डिज़ाइन किया है। लाइक एक ही रियल टाइम में आप इसको कितने भी जनों के साथ में शेयर कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल्स बनाने। ऑलरेडी आपके पोर्टल के अंदर रूल्स बने हुए होंगे, आपको सेटिंग्स चेक करनी है। जैसे कि ये जो की बटन है ये सबकी परमिशंस है। मान लीजिए मैं स्टाफ की परमिशन पे आती हूँ। जैसे ही हम की बटन पे क्लिक करेंगे आपको सारे मॉड्यूल्स के नेम देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आती हूँ, आपको अपने स्टाफ को कितनी परमिशंस देनी है प्रोजेक्ट को देखने की। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इस पर्टिकुलर पोर्टल को यूज़ करने का कितना क्या परमिशन देते हो। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड आपको सेव सेटिंग्स करना है। फिर आप देख पाओगे जैसे कि अभी राइट नाउ स्टाफ के पास में 67 परमिशन है 293 में से। सो सबसे पहले आपको रूल्स क्रिएट करना है, फिर की बटन पे आके उनके लिए परमिशन सेट करनी है। उसके बाद में आपको यूज़र बनाना है। यूज़र इन द सेंस आपको क्रिएट यूज़र करना है, आपके स्टाफ का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और एक बार का पासवर्ड आपको जनरेट करके देना है। फिर आपको यहाँ से रोल सेलेक्ट करना है कि वो स्टाफ है। उसके बाद में आपको क्रिएट यूज़र करना है। फिर आप उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए, वो इस पर्टिकुलर पोर्टल को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे देन आपको स्टेजेस हो गया, स्टेजेस की कैटेगरीज हो गई, प्रोजेक्ट के स्टेटस हो गए, ये सब चीज़ों की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट के स्टेटस और ऐड करने हैं, कंज्यूमर के स्टेटस ऐड करने हैं, ये सब भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको हेडर सेक्शन में भी देखने को मिलेगी। पेमेंट, मान लीजिए किसी का क्विक पेमेंट आया और आप नहीं चाहते हो कि आप ईपीसी कस्टमर में आपके कंज्यूमर का नाम सर्च करके करो, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर कस्टमर का पेमेंट ऐड करना है तो आप कस्टमर का नेम चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए वेंडर का पेमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे पूरी चेकलिस्ट मिल जाएगी। टेक्नीशियन का पेमेंट ऐड करना है तो टेक्नीशियन की चेकलिस्ट मिल जाएगी। पेमेंट आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो।
प्लस बटन एक शॉर्टकट की हो गया। मान लीजिए आपको ईपीसी कस्टमर का प्रोफाइल बनाना है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करते ही उनका प्रोफाइल बन जाएगा। मान लीजिए आपको वेंडर का प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे, आप वेंडर का प्रोफाइल हो जाएगा। सो प्लस बटन में काफ़ी शॉर्टकट कीज आप डायरेक्टली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन मैं सपोर्ट की बात करती हूँ। सपोर्ट बेसिकली जैसे कि आप ये पोर्टल यूज़ कर रहे हो, यूज़ करते करते आपको या फिर आपके किसी स्टाफ को कुछ इश्यूज शो हो रहे हैं मान लीजिए, तो जस्ट आपको सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, जो राइट नाउ का लाइव स्क्रीन चल रहा है वो आपको यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। आपको इशू लिखना है, उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है एंड कुछ समथिंग इशू आप डिटेल में लिख सकते हो, उसको सबमिट करना है। इसका प्रॉफिट ये होगा कि ये जो इशू है वो सेम टाइम में हमारा जो टेक्नीशियन है उनके पास में चला जाएगा एंड वो जो आपकी रियल टाइम प्रॉब्लम चल रही है उसको वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर आपको पता कैसे चलेगा आपका सपोर्ट जो आपने टिकट रेस किया है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आपको सेटिंग के अंदर आना है, उसके बाद में सपोर्ट टिकट्स के ऊपर आना है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन प्रोसेस में चल रहा है। मतलब आपका जो टिकट रेस हुआ है उसको आप व्यू कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये व्यू किया, आप यहाँ से देख सकते हो हमारा जो टेक्नीशियन है जब वो उसको सॉल्व कर देगा तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा कि यस मैंने ये टिकट सॉल्व कर दिया। आप उनसे चैट कर सकते हो पर्सनली यहाँ पे। सो ये एक सपोर्ट टिकट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे जो प्रोफाइल है, जैसे जिसकी ये प्रोफाइल मैंने अभी मान लीजिए सुपर एडमिन की लॉगिन कर रखी है। सो यहाँ पे सुपर एडमिन का नाम दिखेगा, उनका नंबर, यहाँ से वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इस पोर्टल के, यहाँ से वो अपनी सारी परमिशंस देख सकते हैं। सो सेम ऐसा जो प्रोफाइल है जिस भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करोगे आपके नाम के साथ में वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से आप वो भी कंप्लीट मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो ये कंप्लीट जितना भी आपका सोलर का बिजनेस हो गया, चाहे आपके वेंडर्स को ऐड करना हो गया या बैंक्स लोन अप्लाई करना हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, सब चीज़ें आप कंप्लीट यहाँ से एक ही साथ में मैनेज कर सकते हो। सो ये कंप्लीट सोलर ईपीसी जो सॉफ्टवेयर है उसके सारे डिटेल फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थैंक यू।